आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिमैक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग के आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 23 दिसंबर से 26 दिसंबर तक ओपन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। तो अभी तक इस आईपीओ में काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। तो ऐसा क्या है इस कंपनी में, जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, जिससे हमें थोड़ा बहुत इसके लिस्टिंग गेन का अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद कंपनी की आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी के की फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है, अप्लाई करना चाहिए नहीं, लास्ट में इसकी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नाउ सबसे पहले अगर हम इससे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका करंट जीएमपी यहाँ पे 610 का चल रहा है, यानी हमें इसमें करीब 77% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। यानी पर लॉट के हिसाब से बात करें तो करीब 11,000 रुपये तक का फायदा देखने को मिल सकता है अंदाजन। हालांकि आपको पता ही है ये जीएमपी जो होता है ये सिर्फ एक अंदाजा होता है, कोई गारंटी नहीं होती है कि ऐसे लिस्ट होने वाला है। जीएमपी जो है वो चेंज होता रहता है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। नाउ अगर हम इस कंपनी के बारे में बात करें तो यूनिमैक एरोस्पेस एंड मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड, ये कंपनी 2016 में स्टार्ट हुई थी। ये एक ऐसी कंपनी है जो हाई एंड टूल्स और पार्ट्स बनाती है, जो एरोप्लेन्स के इंजन और बॉडी, जिसे एयरफ्रेम बोलते हैं, उसको बनाने और रिपेयर करने के काम आते हैं। ये टूल्स और पार्ट्स कॉम्प्लेक्स और एडवांस होते हैं, जैसे मशीन के पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स और असेंबली के लिए ज़रूरी चीज़ें। 2022 से 2024 के बीच में कंपनी ने यहाँ पे 2300 से ज़्यादा यूनिक टूल्स और असेंबलीज मैन्युफैक्चर किए हैं और इनको इन्होंने सप्लाई किया है करीब 26 कस्टमर्स को अक्रॉस 7 कंट्रीज। और एज ऑफ मार्च 2024 कंपनी के यहाँ पे करीब 384 एम्प्लॉइज। तो ये जो सेक्टर है डिमांडिंग है, फ्यूचर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें इस सेक्टर में देखने को मिल सकती है। और ये हाई बैरियर टू एंट्री है, यानी किसी कंपनी के लिए आसान नहीं होता इस सेक्टर के अंदर एंटर करना। और ये कंपनी ऑलरेडी इस सेक्टर के अंदर एक एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है, तो ये अच्छी बात है। चलिए अब हम क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 745 से 785 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। टोटल इशू साइज यहाँ पे है 500 करोड़ रुपए का, जिसमें से 250 करोड़ रुपए यहाँ पे फ्रेश इशू है और 250 करोड़ रुपए यहाँ पे ऑफर फॉर सेल रखा गया है। एक लॉट में यहाँ पे 19 शेयर्स रखे गए हैं, यानी आपको मिनिमम 14,915 रुपए पे करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इस आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 31 दिसंबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और आप 26 दिसंबर शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके एसेट्स की बात करें तो एसेट्स में हमें इसके साल दर साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अभी करंट फाइनेंशियल ईयर में सितंबर 30 तक कंपनी के एसेट्स है यहाँ पे करीब 500 करोड़ के आसपास। उसके बाद रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी हमें ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। FY24 में कंपनी का रेवेन्यू था यहाँ पे करीब 213 करोड़ के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी लास्ट 3 ईयर्स में प्रॉफिटेबल है। FY22 में कंपनी का प्रॉफिट था यहाँ पे करीब 3 करोड़ के आसपास। FY23 में वो बढ़ के हो गया यहाँ पे 22 करोड़ और FY24 में वो बढ़ के हुआ यहाँ पे 58 करोड़ के आसपास। उसके बाद नेटवर्थ की बात करें तो वो भी कंपनी की ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस आर ओके। उसके बाद टोटल बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे थोड़ा बहुत डेट भी है। करंटली कंपनी के ऊपर यहाँ पे करीब 74 करोड़ का डेट है और इनका डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे 0.32 का है। 0.5 से कम हो तो ठीक माना जाता है, मैनेजेबल है। उसके बाद अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी की ROE, ROC एंड RONW यहाँ पे काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का करीब यहाँ पे 27 के आसपास है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। आगे इसके PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे 64 के आसपास। और अगर हम इसके PE रेशियो को इसकी पीयर ग्रुप की कंपनी से कंपेयर करते हैं तो सिर्फ एक कंपनी का PE रेशियो इससे कम है, बाकी सभी कंपनीज का PE रेशियो इससे काफ़ी हाई है। यानी पर्सनली ये वैल्यूएशन के मामले में मुझे ठीक लग रही है। नाउ चलिए अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगे, अगर आपने हमें अभी तक टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपको आईपीओ एंड फाइनेंस रिलेटेड इस तरह के अपडेट्स मिलते रहते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ मैं अपना ओपिनियन शेयर कर देता हूँ, बट आपको कोई भी डिसीजन अपने अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस करके लेना है। पहले लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। सबसे पहला हमारा पैरामीटर आता है इसका जीएमपी। तो जीएमपी हमने देखा इसका काफ़ी अच्छा चल रहा है, 70% से ऊपर चल रहा है। हालांकि पूरे तरीके से हमें जीएमपी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, ये सिर्फ एक अंदाजा होता है। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है इसकी एंकर लिस्ट। DIIs के यहाँ पे ज़्यादा नाम है, 2-3 बड़े नाम FIIs के भी यहाँ पे हैं, तो ओवरऑल एंकर लिस्ट यहाँ पे ठीक है। इसके बाद थर्ड हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है इसकी वैल्यूएशन। तो देखिए इसके फाइनेंशियल्स को देखते हुए और इसके PE रेशियो को हमने इसके पीयर ग्रुप से कंपेयर किया तो पर्सनली मुझे इसकी वैल्यूएशन यहाँ पे ठीक लगती है। और फोर्थ पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है इस आईपीओ की डिमांड। तो देखिए अभी तक जो इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन है, काफ़ी अच्छी डिमांड हमें इस आईपीओ में देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल सारे पॉइंट्स को देखते हुए पर्सनली तो मैं इस आईपीओ में यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ। बाकी आपको अपना डिसीजन अपने अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस करके लेना है। बाकी इसका आगे GMP एंड सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा रहता है उसको मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है, आप क्या करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।